तो एक्स और वाई की ये वैल्यूज आई, हमने देखा, हमने दो स्टैंडर्ड फॉर्म, दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ली स्टैंडर्ड फॉर्म में, और एक्स और वाई की वैल्यू निकाली एलिमिनेशन मेथड से। अच्छा, अब मैं यहीं पे मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं ध्यान से देखो तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, एक्स बाय b1c2 माइनस b2c1 इज इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। सिमिलरली मैं इसको लिख सकता हूं y अपॉन c1a2 माइनस c2a1 इज इक्वल टू 1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1, ये लिख सकता हूं। अच्छा, यहां से अगर हम देखते हैं दोनों में, जो राइट हैंड साइड में जो हमें मिल रहा है, राइट हैंड साइड में क्या मिल रहा है, 1 अपॉन a1 b टू माइनस a2b1, यहाँ भी 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2b1। इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं, मैं कह सकता हूं यहां से दैट x अपॉन b1c2 माइनस b2c1 इज इक्वल टू y अपॉन c1a2 माइनस c2a1 इज इक्वल टू 1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। तो यहां से हम क्या निकाल लेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। अच्छा, इसको इस तरह से याद रखने के लिए क्या करें, ये क्या है, ये c1 है, ये है c1a2 माइनस c2a1। अब हमें इस तरह से याद नहीं रखना है। हाँ, याद रखने का क्या तरीका है, इसको कैसे याद रखेंगे, तो एक डायग्राम हम याद रखेंगे, है ना। वही डायग्राम के कारण ही इसी एलिमिनेशन मेथड को फर्दर हम क्या बोलेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हाँ, तो किस डायग्राम को याद रखेंगे, मेरे पास जनरल इक्वेशंस क्या थी, मैंने जनरल पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या ली थी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ली थी मैंने a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये ली। और इनको सॉल्व करने पर मुझे क्या मिला है, मुझे फाइनली x और y की वैल्यू मिली, जो कि मैं यहां से कैलकुलेट कर लूंगा x और y की वैल्यू। क्लियर, यहां से, लेकिन हम इतना याद नहीं रखना है ना, इसके लिए एक हम डायग्राम यूज करते हैं। कौन सा डायग्राम, दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है ना, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इक्वेशन ऑफ 1 और 2। हाँ, क्या क्या वेरिएबल्स है मेरे पास, मैं क्या रखूंगा, x y और कांस्टेंट, यहाँ पे क्या है, x है y है और ये कांस्टेंट, कांस्टेंट के साथ क्या है, इनटू 1, है ना, अगर कुछ नहीं है मतलब 1 है तो 1। उसके बाद b1 c1 देन a1 b1 b2 c2 एंड देन a2 b2। ठीक है, क्या ले रहा हूं, जब x वेरिएबल है तो x के नीचे क्या ले रहा हूं, जहां यहाँ पे जब x वेरिएबल है तो मैं क्या ले रहा हूं, कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स कौन कौन से ले रहा हूं, b1 c1 एंड b2 c2, b1 c1 b2 c2। जब मैं y वेरिएबल है, जब मेरे पास क्या है, y जब मेरा वेरिएबल है तो मैं क्या ले रहा हूं, a1 y के नीचे क्या क्या ले रहा हूं, बाय a1, नॉट a1, ये y है तो इसके नीचे क्या कह रहा है, बाय y के कोएफिशिएंट्स क्या है, b है, b1 या b2, है ना, उसको छोड़ के जो रिमेनिंग कोएफिशिएंट्स होंगे वो ले रहा हूं, क्या क्या, c1 a1 और c2 a2। सिमिलरली 1 यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब इनटू 1 है, तो 1 के नीचे क्या क्या ले रहा हूँ, 1 के नीचे मतलब 1 का कोएफिशिएंट्स क्या क्या है, c1 और c2, c1 और c2 को छोड़ के जो भी कोएफिशिएंट्स हैं a1 b1 a2 b2। ठीक है, ये याद रखने के लिए है। तो और करना क्या है, एक्स और वाई की वैल्यू, ये सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अच्छा, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड क्यों बोल रहे हैं, अब एक्स और वाई की वैल्यूज कैसे निकलेगी, मैं क्या करूंगा, ये जो एरोस मैं दिखा रहा हूं उन दोनों कोएफिशिएंट्स को क्या करना है,
आपस में मल्टीप्लाई। जैसे अगर लिखूंगा मैं ऐसे तो कैसे लिखूंगा, x की वैल्यू क्या होगी, अब यहाँ पे अगर तुम देखोगे ये यहाँ पे जो x और y की वैल्यू निकाली है, लेट्स से दिस इक्वेशन इज इक्वेशन कैपिटल B, है ना। B में देखोगे तो मैंने क्या लिखा है, डिनोमिनेटर में क्या है, x के नीचे क्या लिखा है B1C2, मतलब जो एरो B1 इंटू C2 माइनस B2 इंटू C1 इक्वल टू Y, है ना। ये तो x के नीचे, y के नीचे क्या लिखा है मैंने, C1 इंटू A2, मतलब C1 इंटू A2 माइनस C2 इंटू A1, ठीक है, इक्वल टू 1 अपॉन A1 इंटू B2 माइनस A2 इंटू B1, है ना। तो ये पूरा याद नहीं रखना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, गिवन इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, यानी कि इक्वेशन 1 और 2 के फॉर्म में लिखना है। वहां से A1 B1 C1 हमें पता है कोफिशिएंट्स हैं, A2 B2 C2 कोफिशिएंट्स है। उसके बाद हमें क्या करना है, इस डायग्राम की हेल्प लेना है ना। तो अच्छा, अब समझ में आ रहा है क्यों इस मेथड का नाम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है। हम क्या कर रहे हैं, जो डिनोमिनेटर देखोगे, जैसे x का डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर हम कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके, है ना। B1C2 माइनस B2C1 इक्वल टू y का डिनोमिनेटर भी कैसे हम कैलकुलेट कर रहे हैं, C1A2 माइनस C2A1 क्रॉस मल्टीप्लाई करके। सिमिलरली इक्वल टू 1 अपॉन A1B2 माइनस A2B1, A1B2 माइनस A2B1, है ना। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं। और इसी जो थर्ड, अच्छा फर्स्ट स्टेप क्या है, सबसे पहले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। उसके बाद हमें इस डायग्राम की हेल्प से क्या करना है, एक्स और वाई की क्या करना है, वैल्यू निकालना है। अच्छा, हम एक्स और वाई की यहाँ पे हम देख रहे हैं, जो डायग्राम हम जो सेकंड स्टेप ले रहे हैं वहां पे क्या कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं ना, कोफिशिएंट्स का, डिनोमिनेटर्स कैलकुलेट करने के लिए। इसी वजह से इस मेथड का नाम क्या पड़ा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। अच्छा, हम यहाँ पे हमने देखा था, हम कब निकाल सकते हैं एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ पे, जब ये जो डिनोमिनेटर हो, मतलब ये कब वैलिड है, प्रोवाइडेड ये जो डिनोमिनेटर है, मतलब A1B2 माइनस A2B1 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या, ये कब होता है, अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूंगा तो A1 बाय A2 शुड नॉट बी इक्वल टू B1 बाय B2। और ये कंडीशन किसके लिए रहती है, यूनिक सॉल्यूशन के लिए। हमने देखा था फॉर यूनिक सॉल्यूशन के लिए ये कंडीशन रहती है ना। तो बेसिकली अगर अब मैं इसको समराइज करूं तो मैं क्या लिखूंगा, समराइज करूंगा तो मेरे पास है, मेरे पास क्या है, इक्वेशंस है A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0, है ना। पहले मैंने क्या किया, स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशंस लिखे, उसके बाद डायग्राम की हेल्प ली, x y एंड 1, है ना। x के नीचे क्या आएगा, x के नीचे वो आएगा जो x के कोफिशिएंट नहीं है, उनके अलावा जो अदर कोफिशिएंट्स हैं वो कोफिशिएंट्स आएंगे, B1 देन C1 B2 देन C2। y के नीचे क्या आएंगे, y के कोफिशिएंट्स छोड़ के बाकी दोनों कोफिशिएंट्स आएंगे, C1 इधर, यहाँ C1 है, नेक्स्ट बचा क्या, A1 एंड A2, है ना। तो C और A क्या है, y के नीचे आ रहा है, मतलब वो C और A क्या है, y के कोफिशिएंट्स नहीं है। उसके बाद 1 के कोफिशिएंट्स क्या क्या आएंगे, C1 C2 को छोड़ के जो अदर कोफिशिएंट्स है, A1 तो ऑलरेडी है, A1 A2 बचा, रिमेनिंग क्या होगा, B1 B2। और सिंपली मैं क्या करूंगा, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये इस तरह से, है ना। तो यहां से मुझे x की वैल्यू क्या होगी, x को क्या लिखूंगा, x अपॉन B1C2 माइनस B2C1 इज इक्वल टू y अपॉन C1A2 माइनस C2A1 इज इक्वल टू 1 अपॉन A1B2 माइनस A2B1। यहां से क्या मिल जाएगी मुझे, x और y की क्या मिल जाएंगी, रिक्वायर्ड वैल्यूज मिल जाएगी। प्रोवाइडेड, कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है, A1B2 माइनस A2B1 इज नॉट इक्वल टू 0। जब ये 0 नहीं होगा तभी हमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से क्या मिलेंगी, हमें
एक्स और वाई की वैल्यू मिलेगी, क्योंकि उसी तभी ये क्या होगा, एक्स और वाई क्या होंगे, डिफाइन होंगे, मतलब हमें कुछ पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, पर्टिकुलर वैल्यूज मिलेंगी, अदरवाइज ये नहीं मिलेगा, है ना। तो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन हम एक लेंगे, क्वेश्चन से और समझेंगे। तो बेसिकली हमें क्वेश्चन में भी अगर कोई क्वेश्चन रहता है जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है, तो हमें ये इस तरह से डायग्राम भी शो करना पड़ेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से और समझते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, क्वेश्चन है मुझे कोई दो लीनियर इक्वेशंस गिवन है, लेट्स से 2x + 3y = 46 एंड 3x + 5y = 74, है ना, ये है। और मुझे सॉल्व करना है, सॉल्व बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक। इसको सॉल्व करते हैं हम किससे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, ठीक। अच्छा, सबसे पहली स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप क्या है, सबसे पहले मैं उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूंगा, है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या हो जाएगी, 2x + 3y - 46 = 0 एंड 3x + 5y - 74 = 0, है ना। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप क्या हुई, डायग्राम की हेल्प लूंगा मैं, है ना, क्योंकि मुझे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ही क्वेश्चन क्या करना है, सॉल्व करना है। हाँ, क्या होगा, हाँ, यहाँ पे x, y और 1। अब x के नीचे क्या क्या कोएफिशिएंट्स आएंगे, जो y और 1 के, मतलब जो x के कोएफिशिएंट्स को छोड़ के जो बचे हुए कोएफिशिएंट्स, मतलब क्या क्या, 3 - 46, 5 - 74। y के नीचे क्या आएंगे, y के कोएफिशिएंट्स छोड़ के बाकी। अच्छा, -46 तो है ही, रिमेनिंग 2, -74 है, रिमेनिंग 3। 1 के नीचे क्या आएंगे, x और y के कोएफिशिएंट्स, तो 2 और 3 तो है ही, मतलब x के x के कोएफिशिएंट्स तो है ही, y के क्या हो जाएंगे, 3 और 5। क्या करना है इन्हें, क्रॉस मल्टीप्लाई, और यहां से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या मिलेगी मुझे, x की वैल्यू x अपॉन 3 × -74 माइनस ऑफ 5 × -46 इक्वल टू y अपॉन -46 × 3 -2 × -74 इक्वल टू 1 अपॉन 2 × 5 -3 × 3, ये आ गया। तो यहां से क्या होगा, x अपॉन ये हो जाएगा -222, ये माइनस माइनस प्लस 230 इक्वल टू y अपॉन ये हो जाएगा -138 + 148 इक्वल टू 1 अपॉन ये हो जाएगा, ये 5 है ना, 5 × 2 10 - 9। और यहां से अब मैं क्या करूंगा, फर्दर सॉल्व करके इजिली x और y की क्या कर लूंगा, वैल्यू कैलकुलेट कर लूंगा। तो ये क्या होगा, x अपॉन 8 इक्वल टू y अपॉन 10 इक्वल टू 1 अपॉन 1। तो बेसिकली x अपॉन 8 इक्वल टू 1 अपॉन 1 एंड y अपॉन 10 इक्वल टू 1 अपॉन 1। तो यहां से मेरी x की वैल्यू क्या आई, 8 एंड y की वैल्यू क्या आ गई, 10, है ना। अच्छा, x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू 10, मतलब हमें पर्टिकुलर, है ना, यहाँ पे क्या आ रहा है, डिनोमिनेटर 0 नहीं आ रहा था, ये यही तो वैल्यू है, यही क्या वैल्यू थी, सॉरी, यही थी a1 b2 माइनस a2 b1, और यही क्या होने, कंडीशन क्या है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में, दैट इट शुड नॉट बी 0, और यहाँ पे ये 0 भी नहीं हो रही, तो मतलब हमें यूनिक सॉल्यूशन ही मिलेगा, है ना। इसको तो x और यहाँ पे जो x और जो सॉल्यूशन क्या मिलेगा, गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के x = 8 एंड y = 10। अच्छा, कई बार इनमें वेरीफाई करने के लिए भी पूछ लेता है, तो वेरिफिकेशन कैसे करेंगे हम, यदि मान लो इसी क्वेश्चन में पूछ लेता है कि ऑल्सो
वेरीफाई योर सॉल्यूशन। वेरीफाई योर सॉल्यूशन का मतलब क्या है, जो भी एक्स और वाई की जो वैल्यू आएंगे वो गिवन जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं उनको क्या करनी चाहिए, सेटिस्फाई करनी चाहिए, है ना। तो अगर यहाँ पे हम वेरिफिकेशन भी करते हैं, लेट से एक बार वेरीफाई भी यदि करते हैं, हमारी इक्वेशंस क्या थी, 2x + 3y = 46 एंड 3x + 5y = 74। तो यहां से वेरीफाई करूंगा तो मैं क्या करूंगा, x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू 10 पुट करूंगा। x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट करूंगा तो क्या होगा, 16 + 13 विच इज इक्वल टू, है ना, 46। तो 46 = 46। सिमिलरली यहां पे करूंगा तो 24 + 550 यानी कि ये भी 74 = 74। दोनों LHS और RHS दोनों में क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहा है। इसका मतलब जो भी गिवन जो भी सॉल्यूशन आया है वो क्या है, हमारा सही है, हेंस वेरीफाइड।